अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सामन जो मुझे चाहते हैं, जो मेरी शायरी को पसंद करते हैं, जो मेरे लफ्ज़ों से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी काम है वो आप तक पहुंचाऊं। सो यहाँ तक जो मैं आज बैठी हूँ आपके सामने, उसकी एक ख़ास वजह है। वो वजह तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन मैं जब से मेरा ज़िंदगी का सफ़र, शायरी वाली ज़िंदगी का सफ़र जब से शुरू हुआ है, उस वक़्त से अब तक मैंने जो कारहाया नुमाया अंजाम दिए हैं, उसकी मैं आपको पहले तफसील बताना चाहती हूँ। तो शायरी तो मैं बहुत पहले से कर रही थी, यानी 6th या 7th क्लास में थी जब से मैं छोटी छोटी पोएम्स वगैरह कहती थी और स्कूल में बड़ी सराही जाती थी और बहुत पसंद भी की जाती थी। और इसी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो थी मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने अदब की तरफ कदम रखा। 2009 में बाकायदा मैंने शायरी का आगाज कर दिया। पहली मेरी किताब, जी ये है नाज़रीन, पहली मेरी किताब है मंजर चुनती आंखें। ये लाहौर से पब्लिश हुई, लाहौर नहीं सॉरी, ये मुल्तान से पब्लिश हुई और मुमताज अथर इनके पब्लिशर थे। ये 2009 में हुई है और इस पर जब मुझे अवार्ड मिला है वो आपके सामने मौजूद है। आप ज़रूर इसे, जी ये अवार्ड है जो मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था लाहौर से पजीराई पब्लिकेशन की तरफ से। ये फर्स्ट अवार्ड मुझे मिला था। ये मेरी पहली किताब है और मेरी किताबें तो मेरे ख्याल है आप तक पहुंची हुई हैं और आपने देखी भी हुई हैं और आप जानते भी हैं। अब मैं दूसरी किताब की तरफ आती हूँ। ये मेरी किताब है यहाँ जब शाम ढलती है और ये किताब मेरी 2012 में पब्लिश हुई है। 2012 की मेरी किताब है यहाँ जब शाम ढलती है और ये मेरी किताब एतबार साजिद पजीराई पब्लिकेशन इदारे से पब्लिश हुई और इसने भी मुझे काफ़ी हिम्मत दी आगे बढ़ने की और इस पर भी मुझे अवार्ड दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। और अवार्ड क्योंकि मैं यहाँ कोयटा में हूँ लेने नहीं जा सकी, इसलिए अवार्ड अभी तक जो है वो उनके पास मौजूद है। फिर मेरी किताब आई है अधूरा है ये अफसाना। अधूरा है ये अफसाना अल्लाह ताला खैर करे 2014 में पब्लिश हुई है और इसे भी पब्लिश किया है एतबार साजिद ने। एतबार साजिद ने इसे पब्लिश किया और ये भी काफ़ी हद तक मेरी ये जो ज़िंदगी का सफ़र है इसमें मुआविन साबित हुई है। और ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि मुसलसल चलता रहा। सिलसिला क्यों नहीं रुका? लोग ये कहते रहे हैं कि सदरपुरी हर साल किताब ला रही है, तो ये सिलसिला आज से चला नहीं बल्कि ये सिलसिला तो बहुत पहले से चला आ रहा था। मेरे पास बहुत सारा मवाद जमा था, लेकिन चंद वजूहात की बिना फिर मैंने कहा कि चलो अब फिर पंजाबी की तरफ ज़रा अपनी तवज्जो देनी चाहिए और ले आई नैन सवाली। नैन सवाली ने भी बड़ी शहरत पाई और इसी को मद्देनज़र रखते हुए याकूब फिरदौसी ने अपनी एक किताब है उनकी जो 2500 सफ़ात पर मबनी है और उन्होंने अपनी किताब में इस किताब पर मजमून लिखा है और उसमें मुझे खिताब दिया है दो नैना दी जोगन। पंजाबी में भी मुझे खिताब मिला है दो नैना दी जोगन। तो इसने भी बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल की। और फिर थोड़ा सा और चलते हैं तो आते हैं हम उर्दू की जानिब। उर्दू शहरे ख्याल।
खूबसूरत किताब सरवर्क आपके सामने है, मैं आप राइटर आपके सामने है, और जो ये सब कुछ हासिल किया है, जो एजाज़ात मुझे मिले हैं वो भी आपके सामने हैं इसी पर। और फिर जब ये पब्लिश हो रही थी तो शायर अली शायर ने मुझे बिन्ते बलूचिस्तान का भी एक और खिताब अता कर दिया। यकीन कीजिए मेरी ये खुशनसीबी है कि उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा पजीराई दी, और अपनी जो उनकी किताबें हैं उनमें वो हमेशा मुझे याद रखते हैं, और अक्सर उनकी किताबों में मौजूद है। मैं मुझ पर जो कुछ मेरी शायरी है, मुझ पर वो जो मज़ामीन लिखते हैं। फिर उसके बाद आइए तो चलते हैं नींदों की तरफ। दिन का सफ़र मुकम्मल होने को है और अब हम चलते हैं नींदों की तरफ। और जब सोने को जी चाहता है तो नींदें बंजर हो जाती हैं, और फिर मैं ले आई बंजर नींदें। यकीन कीजिए बंजर नींदों के बाद जब काफ़ी अरसा जागती रही तो दिल ने कहा कुछ और कहना चाहिए। क्या है जी, फिर मैं ले आई सारे रंग मिलाकर, और उन सब रंगों को मैंने नाम दिया मिलन रंग। और मिलन रंग ने तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा पजीराई दी, और इसी साल यानी 2021 में मुझे 3 अवार्डों से नवाजा गया। ये एजाज़ात मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत काफ़ी हैं, क्योंकि मैंने नहीं चाहा था, मैंने सोचा था मैं मर जाऊंगी, फिर कहीं बाद मर मुझे ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपने खुदा के हुजूर कि उसने मुझे जीते जी ही वो सब कुछ अता कर दिया जिसकी मेरे दिल में तमन्ना थी। फिर बेस्ट टीचर का अवार्ड मुझे इसी साल मिला। नंबर 2 नकीबी, आज़ाद नकीबी, उन्होंने भी इसी किताब पर मुझे अवार्ड दिया है। नकीबी सर ने तकरीबन 9 अवार्ड मुझे इन्हीं किताबों पर दिए हैं। मैं उनके लिए उनकी खिदमत को कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, हमेशा मुझे याद रहेंगे। इस किताब ने यहाँ तक ही नहीं काम किया, बल्कि इस किताब ने 3रा सालाना मुकाबला कुतुब जो 21 नवंबर को हुआ, जिसमें 775 लोगों ने मुसन्निफीन शोराए कराम ने शिरकत फरमाई, जिसमें शायरात भी और शायर भी मौजूद थे। तकरीबन ये जो प्रोग्राम हुआ है ये गुजरावाला में हुआ है, और यहाँ पर जो था उन्होंने जो प्रोग्राम तरतीब दिया था वो 6 कैरेट पर मबनी था, जिसमें करता धरता थे अब्दुल माजिद हमीद। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, लंदन, बर्मिंघम, नॉर्वे, भारत, अमेरिका और पाकिस्तान के बहुत सारे शोरा और शायरात ने कार खैर अवार्ड में मेरी इस किताब को मुंतखब करके, और मैं वाहिद बलूचिस्तान से सदफ गौरी शामिल थी मेरी किताब, और इसने मुझे यही नहीं बल्कि नकद इनाम भी मिला मुझे। और ये जो आपके सामने आपके ये मुझे इंटरनेशनल जो है वो सर्टिफिकेट भी दिया गया, और फिर मुझे गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। यकीन जानिए मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं। बस मैं तो यही कहूँगी, मेहनत करते रहिए, सिला ज़रूर खुदा देता है। अपना पैसा
जो आप इज़्ज़त आबरू से कमाते हैं वही लगाइए, उसी से इज़्ज़त आबरू मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। ये मैं कह रही हूँ आपकी, आप सबकी जानने और पहचानने वाली, पाकिस्तान से और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली सदफ़ होरी, बहुत सारी दुआओं के साथ और बहुत सारी आपकी तवज्जो के साथ के बस इसी तरह दुआ करते रहिए। इंशाअल्लाह अगर मेरे खुदा ने चाहा तो ज़िंदगी रही तो ज़रूर बहुत सारे और कारहाया नुमाया अंजाम दूंगी और आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़। सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए।